नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर लाडनू की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर 6 है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है चार भुजानाथ मंदिर। लेसन का जो नाम है उससे समझ में आ गया है कि हम आज एक टेम्पल, एक मंदिर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चार भुजानाथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेसन नंबर 6 को पढ़ना। तो पेज नंबर 46 के ऊपर आपका लेसन नंबर 6 दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर डिस्कशन जो होता है उसमें लिखा हुआ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब ये आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग? क्या आपने ये भजन पहले कभी सुना है? तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा, ये गाना बहुत फेमस है। हु sang दिस Psalm and for whom? ये गाना है, ये भजन है, किसने गाया है और किसके लिए गाया है? तो ये जो भजन है ये मीराबाई, आप सभी मीराबाई के बारे में जानते होंगे, जो कृष्ण की एक बहुत बड़ी भक्त मानी जाती है। तो ये जो दोहा है ये मीराबाई के द्वारा लिखा हुआ है और ये उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा था, क्योंकि वो उन्हें अपना पति मानती थी। अब देखो, लेट्स रीड दिस डायरी एंट्री अबाउट चार भुजानाथ मंदिर, मीराबाई मंदिर बाय वैशाली। तो वैशाली नाम की कोई लड़की होगी जिसने मीराबाई मंदिर, जिसको चार भुजानाथ मंदिर भी कहा जाता है और मीराबाई मंदिर भी कहा जाता है, वो वहाँ पे घूमने गई होगी और उसने जैसा उस मंदिर में देखा, जो उसने एक्सपीरियंस किया, वो उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा है। तो वो हम पढ़ेंगे। तो ये लिखा है, सबसे ऊपर देखो आपको एक दिनांक दिखाई दे रही है, 29 सितंबर 2015, यानी उस दिन ये डायरी वो लिखी हुई है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम अभी पढ़ेंगे। वी आर इन ए ब्यूटिफुल टेम्पल। ब्यूटिफुल यानी सुंदर, टेम्पल यानी मंदिर। हम एक सुंदर मंदिर में है। इट इज पॉपुलरली नॉन एज चार भुजानाथ मंदिर। और जिस टेम्पल के अंदर हम खड़े हैं यह चार भुजानाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इट इज लोकेटेड एट मेड़ता सिटी इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। इट इज लोकेटेड, लोकेटेड का अर्थ होता है स्थित। इट इज लोकेटेड यानी यह स्थित है एट मेड़ता सिटी इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो मेड़ता है वो हमारे नागौर जिले के ही अंदर है। आप सभी ने मेड़ता का नाम अच्छे से सुना होगा। नागौर जिले के अंदर ही है, एक तहसील है मेड़ता, जिसके अंदर ये मंदिर है वो स्थित है। आवर टीचर टोल्ड अस दैट राव दूदाजी फाउंडेड दिस टेम्पल। आवर टीचर यानी कि हमारे शिक्षक, टोल्ड बताया, अस हमें। आवर टीचर टोल्ड अस हमारे टीचर ने हमें बताया, दैट की। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी दैट सेंटेंस के बीच में आए तो उसका अर्थ वहां पर वह नहीं होकर की होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आवर टीचर टोल्ड अस दैट हमारे टीचर ने हमें बताया कि राव दूदाजी फाउंडेड दिस टेम्पल। राव दूदाजी ने इस टेम्पल की स्थापना की थी। फाउंडेड स्थापना की, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। People believe the idol of Lord चार भुजानाथ appeared itself from the earth। यानी कि पीपल बिलीव, पीपल यानी लोग, बिलीव यानी यकीन करते हैं, लोग मानते हैं, यकीन करते हैं, दैट की द आइडल ऑफ लॉर्ड चारभुजानाथ, आइडल यानी मूर्ति, कि जो भगवान चारभुजानाथ की जो मूर्ति थी, अपीयर्ड इटसेल्फ फ्रॉम द अर्थ। अपीयर्ड यानी प्रकट हुई, फ्रॉम द अर्थ कहा जाता है, या ऐसी एक मान्यता है कि ये जो मूर्ति है वो अर्थ यानी पृथ्वी से अपने आप प्रकट हुई थी। ऐसा इस मंदिर में जो मूर्ति है उसके बारे में ऐसी मान्यता है। वन डे राव दूदाजी सो ए ड्रीम। वन डे यानी कि एक दिन। राव दूदाजी, राव दूदाजी मैं बता देती हूँ, ये जो मीराबाई है उनके दादाजी का नाम है। राव दूदाजी मीराबाई के दादाजी थे। वन डे राव दूदाजी सो ए ड्रीम। सो यानी देखा, DREAM, ड्रीम का अर्थ होता है सपना। तो एक दिन राव दूदाजी ने एक सपना देखा।
In the dream, the deity asked him to build a temple on the very spot. In the dream, और उस सपने में, the deity asked, जो देवता थे उन्होंने उनसे कहा to build a temple on the very spot, कि जहाँ से वो मूर्ति निकली है, स्पॉट यानी स्थान, उस स्थान के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करना है. BUILD, बिल्ड यानी निर्माण करना. उसके बाद लिखा हुआ है ही फॉलोड द गिवन कमांड. फॉलोड यानी अनुसरण किया, पालन किया. द गिवन कमांड, कमांड यानी आदेश. जो आदेश उसे भगवान के द्वारा दिया गया था, जो आदेश उन्हें दिया गया था, उसका पालन उन्होंने किया और वहां पे उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवा दिया. दुदाजी हैड ए ग्रैंड डॉटर नेम्ड मीराबाई. दुदाजी के एक ग्रैंड डॉटर यानी पोती. पोती यानी जो बेटे की बेटी होती है उसको पोती बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर. नेम्ड मीराबाई, और उनका नाम क्या था? मीराबाई. विश टू द डाइटी, और उन्होंने भगवान, जो उस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उन्होंने उनकी सेवा की. Therefore this temple is called as मीराबाई टेम्पल also, और इसीलिए इस मंदिर को मीराबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. तो आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे. आगे की जो डायरी है, अकॉर्डिंग टू लेसन हमने पढ़ाई की. आगे ये एक डायरी है, उसके अंदर एंट्री की हुई है. तो इतना आज हमने पढ़ा है, जिसके बाद अंदर हमने चारभुजनाथ मंदिर के बारे में जाना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, किसने इसको बनवाया, मीराबाई टेम्पल इसको क्यों बोलते हैं. तो ये सब हमने आज के इस वीडियो में जाना है. बाकी का जो लेसन है वो हम कल के वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.